इतना बड़ा हंगामा किया अमृता ने? यार मतलब कुलजीत तुझसे और सरोज भाभी से लड़के आई है अमृता? हद तो की यार। क्या बताऊं भाजी, रुकना ही नहीं चाहती थी। सरू ने भी मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये तो सही नहीं किया अमृता ने, बिल्कुल सही नहीं किया। मैं मानता हूं कि जो हुआ जैसे हुआ वो गलत था, लेकिन माँ बाप तो भला ही चाह रहे थे ना अमृता का। हाँ, अमृता ऐसा करेगी मैं सोच ही नहीं सकती। नहीं जी, गलती दरअसल मेरी है। मुझे अमृता को ये सब बता के करना चाहिए था। शायद मैं ही जल्दीबाजी कर गया। अरे नीमू जी, खाना बन गया क्या? हाँ, खाना तो बन गया। कहिए तो मिठाई भी मंगवा लूं? मिठाई? किस लिए? अरे मम्मी जी, ऐसे मौके पर तो मिठाई तो होनी चाहिए ना। तो क्या कह रही है, मैं समझा नहीं। समझना तो मैं चाहती हूँ पापा जी। ऐसे बंद दरवाजे में आप जो ये विचार विमर्श कर रहे हैं ना, तो जरूर कोई अच्छी ही बात होगी। नीमू जी देखिए, बात दरअसल ये है कि अभी आपको पता। अमृता का रिश्ता तय हो गया? नहीं मतलब मंगनी करेंगे पहले या डायरेक्ट शादी? ये आप क्या करेंगे भरजाई जी? कैसी मंगनी, कैसी शादी? आप भी तो ना ही बोलिए भाई साहब, आप तो ना ही बोलिए। आप तो कमाल हो, चुपके से अपनी बेटी का रिश्ता करने चले हो। मुझे न्योता भी नहीं दोगे क्या? क्या बकवास कर रही है तू? अपनी हद भूलती जा रही है। हद तो ये भूल चुके हैं अपनी पापा जी। रिश्तों का लिहाज तो ये मिटा ही चुके हैं। अचानक आ गए अपनी बेटी को लेकर। क्या मैं समझती नहीं, जानती नहीं मैं? वही युवराज वाली रिश्ते की बात होगी। चुप कीजिए नीमू जी, दिमाग खराब हो गया आपका। आप जाइए यहां से, और रब्बता वास्ता जाओ यहां से। मैं कहीं नहीं जाऊंगी गुरीत जी। और आज मुझे कुलजीत भाई साहब से बात करनी है। बताइए कुलजीत भाई साहब, दुनिया का कौन बाप अपनी बेटी का रिश्ता उसके ससुराल भेजता है? बस निम्मो, क्रोध में कुछ ऐसा नहीं कह देना जिसके लिए तुम्हारी अपनी आत्मा तड़पती रहे हमेशा। मैं क्या कह रही हूँ मम्मी जी? मैं तो कुलजीत भाई साहब से एक सीधा सीधा सवाल पूछ रही हूँ। बताइए भाई साहब, ऐसी क्या कमी रह गई थी हमसे कि आपको अमृता हमारे घर में चुभने लगी थी? ना परछाई, अंश की डिलीवरी के बाद जरा सा भी इंतजार नहीं हुआ आपसे। आपने युवराज को भेज दिया अमृता को देखने के लिए, और वो भी हमसे बिना बताए। बताइए भाई साहब, क्यों किया आपने ऐसा? परछाई, भगवान के लिए शांत हो जा निम्मो। कुलजीत से गलती हुई है, पर इसका इरादा गलत नहीं था। इरादा गलत था मम्मी जी, इरादा गलत था। इन्होंने हमारे गुनीत जी को भोला समझकर मोहरा बनाकर छल किया है हमारे साथ। छल आपके साथ नहीं मम्मी जी, मेरे साथ हुआ है। हाँ मम्मी जी, छल सिर्फ मेरे साथ हुआ है। किसी भी नए रिश्ते में आपका फायदा नुकसान क्या है? आपको तो अपना वारिस चाहिए, बस। लेकिन सवाल मेरे अस्तित्व का है। सवाल ये है कि मुझे क्या चाहिए। जानते हैं आप लोग,
सोचा है आप लोगों ने कि मेरी खुशी किसमें है? आप लोगों को मेरी आने वाली जिंदगी की फिक्र है ना? तो बताइए, आज ऐसी क्या चीज है जो मुझे खुशी देती है? मेरे आने वाले कल में मुझे क्या चाहिए बताइए? आप लोग समझते हैं कि आप जानते हैं कि एक औरत अपनी जिंदगी में क्या चाहती है, लेकिन आपको पता नहीं है कि एक औरत क्या चाहती है, या ये अमृता क्या चाहती है। मैडम जासूस की आवाज वापस आ गई क्या? इतनी जल्दी कैसे आ जाएंगी? नहीं यार, दिमाग ही खराब हो रहा है मेरा। एक तो पता नहीं क्यों मैं हर वक्त उनके बारे में क्यों सोचता रहता हूँ। चल देख लेता हूँ। अबे नहीं यार, प्रीतम चौधरी, जख्मों से पहले दिमाग का इलाज करा ले। अब आप बाहर क्या कर रहे हैं? ठीक है ना? कुछ चाहिए आपको? जी नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? आप इधर उधर क्या देख रहे हैं? नहीं वो मैं किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? कबीर भाई को? नहीं कहा ना कुछ नहीं। सुनिए, आपकी भाभी वापस आ गई हैं क्या? मतलब मुझे लगा कि शायद मैंने उनकी आवाज सुनी। आपके कान तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, भाभी आ गई हैं। आ गई हैं? मुझे किसी ने बताया नहीं, मैं खुद मिल लेता हूँ आके। हाँ ओके। ए, संभाल के। आइए, मैं हाथ दीजिए। देखिए, ये हेल्प करना। आइए आराम से। जब चला नहीं जा रहा तो कहाँ भागे जा रहे थे? अरे वो मैं कमली, एक काम कर, इनके लिए नीचे जाके ना हल्दी वाला दूध लेकर आ। इनको बरसाती तक छोड़ देते हैं ना? मैं छोड़ दूंगी, तू जाना लेकर आ। ठीक है, जा। आराम से आराम से। चलिए आराम से। ये अमृता जी इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? मुझे दिल्ली वापस आना है, क्या आप मुझे लेने आ सकते हैं? कुछ तो हुआ है। क्या हुआ है? नहीं कुछ नहीं। आइए। थैंक यू। हम में से कोई नहीं जानता अमृता पुत्र कि किसको किस चीज से खुशी मिलती है। हम तो बस समाज के बनाए हुए कायदों के हिसाब से चलते रहते हैं। और ये कायदा ही हमें बताता आया है कि हमेशा एक औरत को मर्द की जरूरत पड़ती है और मर्द को एक औरत की। कुलजीत से जल्दबाजी जरूर हुई है, लेकिन कोई गलत काम नहीं किया इसने। आज नहीं तो कल ये ऐसा सोचता, और ये क्या, हम सब ऐसा सोचते। हम तो यही चाहते पुत्र कि तेरा कार बस जाए। पहले करण और फिर अंश की डोर से तू बंधी हुई थी, अब डोर खुल गई है और तू आजाद है पुत्र अपनी जिंदगी जीने के लिए। आजादी कैसे मिल सकती है एक माँ को अपने बच्चे से पापा जी? सारी दुनिया के रिश्ते एक तरफ, एक माँ का अपने बच्चे के साथ रिश्ता एक तरफ। आप क्या चाहते हैं कि अमृता अंश को छोड़ दे? ऐसा कौन कह रहा है निम्मो? अरे पर अंश के लिए अमृता क्या अपनी जवानी बर्बाद कर दे? तू चाहती है ऐसा? मेरे अंश से रिश्ता, इस परिवार से मेरा रिश्ता, अपने माँ बाप से मेरा रिश्ता, ये सारे रिश्ते मुझे कैसे निभाने हैं, इसका फैसला आप लोग क्यों कर रहे हैं?
समाज के कायदे मुझे क्यों मजबूर करेंगे कि मैं किसी को अपनाऊं? अरे बच्चे, तुझे मजबूर कौन कर रहा है गुड़िया? रब दी सौ तेरी सौ बच्चा। मैंने तो बस इस लालच में युवराज को वहां भेजा था क्योंकि रिश्ता बहुत अच्छा था। शादी की बात तो बहुत बाद में आनी थी बच्चे, और तुझे नई शादी करनी ना कर, कोई तेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा। पर अपने पापा को गलत तो ना समझ गुड़िया। मैं आपको गलत नहीं समझ रही हूँ पापा, लेकिन मेरी जिंदगी दांव पर लगी थी और मुझे पता तक नहीं था। पापा जी, आपने भी मुझे धोखे में रखा। ओ नहीं नहीं पुत्र, पुत्र हमारा मकसद तुम्हारे साथ छल करना हरगिज नहीं था। इन्होंने तो मुझे भी नहीं बताया, लेकिन मैं समझता हूं पुत्र, इन्हें एक उम्मीद दिखी और उस उम्मीद के जुगनू को लपक के पकड़ने में भूल गए कि तुझसे पूछना जरूरी था कि तुझे रोशनी चाहिए भी या नहीं। इन्होंने ना अमृता से पूछा, ना आपसे पूछा और ना ही मुझसे। ये धोखा नहीं तो और क्या है पापा जी? हाँ पर जाए, गलती तो मुझसे हुई है और अपनी इस गलती के लिए मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी। नहीं पापा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है किसी से। बस समझने की जरूरत है कि मुझे क्या चाहिए, मेरी खुशी किसमें है। मैं समझती हूँ कि हर माँ बाप को चिंता होती है अपने बच्चे के भविष्य की, और इसीलिए आपने ऐसा किया। पर एक बार आप मुझसे पूछ लेते कि मेरी जिंदगी थी, मेरी मर्जी, मेरा अधिकार है। ये तुम क्या कह रही हो अमृता? तुम इस घर की बहू हो। तुम्हारे बारे में जो सोचेंगे हम सोचेंगे। नहीं मम्मी जी, सोचूंगी तो सिर्फ मैं ही। आपने जब मेरी शादी करवाई थी तब मैं सिर्फ आपकी बेटी थी, इसलिए आपने जो लड़का मेरे लिए चुना मैंने आपका फैसला मान लिया। लेकिन अब मैं आपकी सिर्फ बेटी नहीं हूं। मैं भी तो यही कह रही हूँ, तुम इस घर की बहू हो। सिर्फ बहू ही नहीं हूं मम्मी जी, अब मैं एक औरत भी हूं और एक मां भी। इसलिए अब मैं अपने फैसले खुद लेना चाहती हूं। इसलिए अब ये फैसले ना पापा जी लेंगे और ना ही पापा, मैं खुद लूंगी। इसमें कोई गलत बात नहीं है पुत्र। हम तेरी जिंदगी का कोई भी फैसला करना भी नहीं चाहते, हम बस तेरी खुशी चाहते। हम तो बस तुझे हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहते, बिल्कुल वैसे ही जैसे तू करण के साथ हंसती थी, मुस्कुराती थी। जिंदगी में अगर कोई हाथ थाम कर साथ चलने वाला हो तो जिंदगी का सफर थोड़ा आसान हो जाता है। पुत्र, जिंदगी का ये सफर बहुत कठिन होता है, लेकिन कहीं रुकना पड़ जाए या सांस लेनी हो तो थामने वाला एक हाथ चाहिए होता है बेटा। एक सच्चे साथी की जरूरत जिंदगी के हर मोड़ पर पड़ती है बेटा। देख गुड़िया, तू अपने पापा से नाराज होकर कोई फैसला मत करना जिसके लिए बाद में तुझे पछताना पड़े। ठंडे दिमाग से शांति के साथ बैठ के ही कोई फैसला करना। मैं अपना फैसला कर चुकी हूं पापा, और मेरा फैसला यही है कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी। ना आज और ना कभी आगे।
सुन लिया आपने कुलजीत भाई साहब? सुन लिया आप सबने? तो इस बात को यहीं खत्म करते हैं। भाई साहब, अमृता आपकी बेटी से ज्यादा इस घर की बहू है। आगे इस बात को आप गांठ बांध कर रखिएगा। मम्मी जी, मैं बेटी तो आज भी हूं अपने मम्मी पापा की, और आपकी बहू भी हूं, लेकिन ये फैसला मैंने इन रिश्तों की वजह से नहीं लिया है। बात परिवार की नहीं, मेरे प्यार की है, मेरे करण की। और मैं आज भी अपने करण को उतना ही चाहती हूं जितना तब चाहती थी जब वो मेरे सामने था, जीता जागता। मेरा करण से रिश्ता इन सारे रिश्तों से बढ़कर है, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ अपने करण की हूं मम्मी जी। और ये मेरा करण के लिए प्यार है जिसने मुझे बांध कर रखा है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।